माटी को पसान को ताला, सोई बन सोई रखवाला। सो बन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव एक जाना। जो किसान किसानी करी, उपजी खेत बीज नहीं पड़ी। छाड़ दे हुलर झेलिक झेला, बूढ़े दो गुरु और चेला। तीसर बूढ़े पारत भाई, जिन बन डाहे दवा लगाई। भूख भूख कुकुर मर गयो, काज न एक सियार से गयो। मूस बिलाई एक संग, कहु कैसे रह जाए। अचरज एक देखो हो संतो, हंसते सिंह खाए। सद्गुरु कबीर यहाँ पर माया से बचने का उपदेश करते हैं। साहब कहते हैं, माटी कोट पशान को ताला, सोई बन सोई रखवाला। यह जो देह है ये माटी का कोट है। कोट कहते हैं पीला को। ये शरीर तो मिट्टी का बना ही हुआ है, इसको आप और बदल नहीं सकते। शरीर है, मिट्टी है, और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। 5 तत्व का यह शरीर है, जिसको साहब ने कहा 5 तत्व का पुतला, मानुष धरिया नाम। ये 5 तत्व का पुतला है, इसका नाम मनुष्य है। और ये शरीर को हम बदल नहीं सकते, लेकिन पशान का जो ताला लगा हुआ है, इस शरीर में जो बुद्धि और बुद्धि पर जो पत्थर पड़ा हुआ है, उसको हम बदल सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के बुद्धि पर पत्थर पड़ा हुआ है, या जिसका बुद्धि जड़ हो चुकी है, उस व्यक्ति को क्या कहना। उसी को साहब जी कहते हैं, जड़ शरीर रूपी किला में जड़ बुद्धि का ताला लगा हुआ है। और यह जंगल जीव मनुष्य के ही द्वारा बनाए गए हैं, और उसी का यह रखवाला हो गया। हर मनुष्य का अपना संसार होता है, अपनी बनाई हुई दुनिया होती है। ये दुनिया जो देखने में आती है, ये कभी नष्ट हो जाए ऐसी कोई बात नहीं, ये नष्ट नहीं होगी। लेकिन हमारी अपनी बनाई हुई जो दुनिया है, सबकी अपनी बनाई दुनिया होती है, और ये अपनी बनाई दुनिया ही अपने को परेशान करती है। जिसको सद्गुरु कबीर ने कहा है ना, ये जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। ये संसार के लोगों को देखता हूँ, ये अपनी अपनी आग से जल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति का अपनी बनाई हुई दुनिया, अपने बनाए हुए जंगल है, और इसी जंगल में आदमी उलझ करके एक दिन मर जाता, और इसी जंगल के रखवाली भी करता जब तक जीवित रहता है। जो अपना पसारा एक माया है, मकान दुकान और गृह संपत्ति पुत्र परिवार जो भी है, ये जंगल मनुष्य के ही द्वारा बनाए हुए हैं, और इसी जंगल का वो रखवाली करता। इसलिए साहब कहते हैं कि सोई बन सोई रखवाला। ये संसार, ये दुनिया, ये जंगल हमारे अपने बनाई हुई दुनिया, और अपनी बनाई हुई दुनिया अपने को ही दुख देता। इस दुनिया को किसी और ने नहीं बनाई। इसलिए साहब कहते हैं, माटी कोट, ये शरीर तो माटी का कोट है, किला है, और इसमें बुद्धि जो है वो पत्थर हो गए, जड़ता आ गई। जड़ता मतलब व्यक्ति जरा भी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, जैसा कहा जाता है वैसा ही मानता चला जाता है। उसको कहते हैं जड़ बुद्धि, एकदम जड़ हो गया है, कुछ सोचता तो है नहीं, और अपने ही बनाए हुए जंगल में का रखवाली आदमी कर रहा है। साहब कहते, सोपन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव एक जाना। और इस अपने ही बनाए हुए जंगल को देख करके स्वयं भयभीत होता है। अपने ही बनाई हुई मूर्ति से, अपने ही बनाए हुए तंत्र और मंत्र से आदमी डरता भी है। और इसी को कह रहे हैं साहब जी, जब भय खा करके आदमी, शरीर नाशवान है, धन नाशवान है, परिवार नाशवान है, और जितनी भौतिक चीजें हैं, जो कुछ जीव का बनाया जाल है, वन है, सब तो नश्वर है। और इनके नश्वरता की संभावना को लेकर जीव भयभीत होता है।
इनकी थोड़ी शुद्ध बुद्धि होती तो यह इन्हें बंधनों के रूप में जो देखता है वह बंधन के रूप में ये भयभीत नहीं हो पाता, बल्कि यह अपने बंधन में, इसी बंधन में पड़ करके और इसी जंगल से भयभीत होकर के ब्राह्मणों के पास, वैष्णवों के पास जाता है कि वे कृपा करके और हमारे प्राणी पदार्थ सुरक्षित रहे, हमें कुछ भाव बंधन से छूटने का उपाय बताएंगे। परंतु ब्राह्मण और वैष्णव एक ही जाल में गिरफ्तार है। दोनों ही थोड़ा भेद करते हुए कर्मकांड और दैववाद, वही चमत्कार और महिमा में भूलने वाले हैं, भूलने और भुलाने वाले हैं। सारा संसार की सर्वथा परख, सार असार का परख किए बिना ही प्राय अपने को अवलंबन अर्थात अपने को गुलाम बना बैठता है। प्रावलंबी बन करके दूसरे पर आश्रित होकर के अपने स्वरूप को भूलता चला जाता है। स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की वहाँ उनको समझ हो नहीं पाता, क्योंकि जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमें कोई ऐसा है कि सुख दुख देने वाला है और वो सुख दुख देने वाला परमात्मा जिनकी कृपा होगी तब हम सुख होंगे, ऐसा व्यक्ति का मानना। लेकिन जो व्यक्ति भाग्यवान और भगवानवाद का चादर ओढ़ रखा है, वो चादर स्वयं को हटाना पड़ेगा और ये तब तक नहीं होगा जब तक व्यक्ति को स्वरूप का ज्ञान ना हो। आखिर मैं कौन हूँ? जीवन में जिस व्यक्ति ने अपने आप को जान लिया, समझना उस आदमी को परमात्मा मिलने में देरी नहीं। गोस्वामी जी ने उस परमात्मा के लिए कहा, बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। महाराज गोस्वामी जी ने कहा, जिन संत गुरुजनों की कृपा होगी वो संत गुरुजन चलते फिरते भगवान। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में वे हरि है। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिसके ज्ञान के प्रकाश से हमारे अंधकारमय जीवन प्रकाशित हो जाता, उस गुरु को मैं नर रूप में, भगवान के रूप में देखता हूँ। और यही गुरु संतों की कृपा होगी तो आदमी माया जाल से निकल करके अपने स्वरूप का परख करता है। इसलिए साहब जी कहते हैं, जो स्वरूप ज्ञान से हट करके लोगों को मायावी चीजों में भटकाते हैं, जो बाहर ईश्वर दर्शाते हैं, जिनको ऐसा लगता है बाहर कहीं परमात्मा है, कहीं वृंदावन में है, कहीं अयोध्या में है, कोई उसको काबा में खोजता है, कोई काशी में खोजता है, कोई रामेश्वरम में खोजता है, कोई सोमनाथ में खोजता है। और इस खोजने का एक कारण है क्योंकि गुरुआ लोगों ने उनको बता दिया है कि तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा बाहर खुदा बाहर है। और उसी भगवान को खुश करने के लिए आदमी तरह तरह के कर्मकांड में उलझ जाता। और उसी को सद्गुरु कबीर कहते हैं, सारे अवलंबनों को तोड़ करके स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति को हमें समझना होगा। और जो आदमी स्वरूप स्थिति को नहीं समझ पाता है, उनका कारण है जिस प्रकार किसान के खेतों में पौधे तो बड़े खूब निकलते हैं लेकिन उसमें बीज नहीं लगते, डंठल तो बहुत हो जाते हैं लेकिन उसमें दाना एक भी नहीं आती। जो किसान किसानी करी, उपजी खेत बीज नहीं पड़ी। कर्मकांडी पंडितों के द्वारा बताए गए कर्मकांड तो बहुत करता है आदमी, लेकिन उसका फल क्या होता है? जिस प्रकार किसान किसानी तो करता है, बड़ी बड़ी बालियां भी आती है, बड़े बड़े झाड़ भी बड़े बड़े होते हैं, डंठल भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसको अनाज कुछ मिलता नहीं। इसलिए साहब कहते उपजे खेत बीज नहीं पड़ी।
इसी प्रकार आदमी तो चलता बहुत है, करता बहुत है, तीर्थाटन करता है, उपवास व्रत करता, लेकिन अंदर की जो वासना है वो मिट नहीं पाता। जिसको गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, माधो मोह पास की टूटे, कोटि उपाय करिए अभ्यंतर, अंतर ग्रंथि न छूटे। करोड़ों उपाय करता है आदमी भगवान को खुश करने के लिए, पैदल चलता है, 56 भोग लगाता है, नंगा हो जाता है, कपड़ा त्याग कर देता है, पैदल चलता है, गुर्दबाहु कर लेता है, खड़ेश्वरी हो जाता है, उपवास रखता है, एक दिन नहीं 9-9, 10-10 दिन उपवास रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति को ऐसा भ्रम है बाहर से किसी परमात्मा को हम खुश करेंगे और उनके खुश होने पर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, उसका भगवान कभी खुश तो होता नहीं, बल्कि स्वयं का जीवन और समाप्त हो जाता है। इसलिए गोस्वामी कहते हैं, बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। कोटि उपाय करता है और कैसा नहीं छूटता, उदाहरण देते, ईंधन अनल लगाए कल्पसत औंतत नाश न पावे। जिस प्रकार चंद्रमा के उजाले होने पर कड़ाह में अगर घी भर दिया जाए, जो प्रतिबिंब जिस प्रकार कड़ाह घी से भरा हो और उसको उसमें चंद्रमा की छाया प्रतीत हो रही हो, प्रकाशित हो रही हो, छाया पड़ रही हो। चंद्रमा तो आकाश में है, लेकिन उसकी छाया कड़ाही से भरा हुआ घी में पड़ रही हो और तुम चंद्रमा को नाश करना चाहो घी को औंटा करके, तो घी भले औंट जाए, लेकिन क्या चंद्रमा को सुखाया जा सकता है? कोटिन उपाय करो, लेकिन चंद्रमा को नाश नहीं की जा सकती। इसी प्रकार और दूसरा उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार वृक्ष में पक्षी बैठा हो, वृक्ष के खोप में पक्षी बैठा हो और उस पक्षी को मारने के लिए तुम वृक्ष को काटते हो, वृक्ष तो कट जाएगा, वृक्ष मर जाएगा, लेकिन वृक्ष के खोप में जो पक्षी है वो मरेगा नहीं वृक्ष के काटने से। तीसरा उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार बांबी को मारने से, पीटने से बांबी के अंदर छुपा हुआ सर्प मर नहीं जाता, ठीक इसी प्रकार शरीर को सता लेने से शरीर के अंदर छुपी वासना मिट नहीं जाएगी। कोटि उपाय करिए अभ्यंतर तदपि गांठ न छूटे। शायद कहते हैं इसी प्रकार हम करोड़ों उपाय करते हैं, लेकिन वैसा ही हो जाता है जैसे जो किसान किसानी करी, उपजे खेत बीज नहीं पड़ी। खेत में तो फसल बहुत अच्छी उपजती है, लेकिन उसमें बीज एक भी नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार कर्मकांड में फंस करके, देववाद में फंस करके, भाग्य और भगवानवाद में पढ़ करके हम करते तो बहुत है, लेकिन उसका फल कुछ नहीं मिलता। जिस व्यक्ति को पता चल गया वास्तव में हमारा जीवन में दुख है, वे हमारे मानसिक दुख है, मन के कारण है, वो व्यक्ति अपने मन को सुधारने में लगता है, क्योंकि मन के चलाने से हमारी इंद्रियां चलित हो जाती और इंद्रियों को हम भोग तो देते हैं, लेकिन किसी भी इंद्रियों को भोग से कभी तृप्त नहीं की जा सकती, संयम से तृप्त की जा सकती है। आँखों को तुम रोज कितने ही रूप दिखा दो, कानों को कितनों ही सुंदर शब्द सुनाओ, लेकिन कान, आँख और नाक कभी तृप्त होने वाली नहीं। इसलिए ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध के ये विषय की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को ज्ञान का चाबुक लगा करके, ज्ञान के चाबुक से उनको संयम में किया जा सकता। भोगों को भोगने से कभी व्यक्ति तृप्त नहीं होता, बल्कि दिन और प्रतिदिन उनकी आकांक्षा बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार माया को भोगने से माया से तृप्ति नहीं मिलेगी,